आज भारत अपनी आजादी के 80 साल पूरे कर चुका है। इन वर्षों में देश ने कई बड़े बदलाव देखे हैं। टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में भी भारत ने लंबा सफर तय किया है। कभी विदेशी मशीनों और तकनीक पर निर्भर भारत आज सैटेलाइट, सॉफ्टवेयर, यूपीआई, एआई और सेमीकंडक्टर जैसे क्षेत्रों में अपनी पहचान बना रहा है। लेकिन चरखे से चिप तक का ये सफर आसान नहीं रहा। नमस्कार, मैं प्रेयसी पांडे और आप देख रहे हैं भारत एक्सप्रेस। भारत की टेक्नोलॉजी यात्रा की जड़ें आजादी से पहले के स्वदेशी आंदोलन तक जाती हैं। 1905 में स्वदेशी आंदोलन ने विदेशी कपड़ों के बहिष्कार और देश में सामान बनाने की अपील की थी। मकसद था आर्थिक आत्मनिर्भरता। यही सोच आज सेमीकंडक्टर, इलेक्ट्रॉनिक्स और एआई जैसी आधुनिक तकनीकों तक पहुंच चुकी है। आज़ादी के बाद भारत ने वैज्ञानिक और तकनीकी क्षमता विकसित करने पर जोर दिया। 1948 में परमाणु ऊर्जा आयोग, 1954 में परमाणु ऊर्जा विभाग और 1958 में डीआरडीओ की स्थापना हुई। 1951 में पहली पंचवर्षीय योजना शुरू हुई और इसी साल आईआईटी खड़गपुर ने अपना शैक्षणिक कार्यक्रम शुरू किया। इसके बाद भारत ने अंतरिक्ष, टेलीकॉम और कंप्यूटिंग में आत्मनिर्भरता की दिशा में कदम बढ़ाए। 1969 में आईएसआरओ की स्थापना हुई और 1975 में भारत का पहला उपग्रह आर्यभट्ट अंतरिक्ष में पहुंचा। 1984 में C-DOT ने स्वदेशी टेलीकॉम तकनीक विकसित करने की दिशा में काम शुरू किया। अमेरिका से सुपर कंप्यूटर तकनीक नहीं मिलने के बाद 1988 में CDAC बनाया गया, जिसने आगे चलकर PARAM सुपर कंप्यूटर की सीरीज विकसित की। 1991 के आर्थिक उदारीकरण के बाद IT सेक्टर में तेजी पकड़ी। TCS, इन्फोसिस, विप्रो और HCL जैसी कंपनियां तेजी से बढ़ी। बेंगलुरु, हैदराबाद और पुणे बड़े टेक सेंटर बने। Y2K और BPO के दौर ने भारत को दुनिया के बड़े IT और बैंक ऑफिस हब के रूप में पहचान दिलाई। आज देश का टेक्नोलॉजी सेक्टर $315 अरब से ज्यादा का हो सकता है और करीब 60 लाख लोगों को सीधे रोजगार देता है। इसके बाद डिजिटल क्रांति ने भारत की तस्वीर बदल दी। आधार ने डिजिटल पहचान बनाई, जन धन खातों ने बैंकिंग से जोड़ा और मोबाइल इंटरनेट ने इन सेवाओं को घर घर पहुंचाया। यूपीआई ने डिजिटल पेमेंट को नई रफ्तार दी है। जुलाई 2026 में यूपीआई पर 23.66 अरब ट्रांजैक्शन हुए, जिनकी कुल कीमत करीब 29.88 लाख करोड़ रुपए रही। जून 2026 तक यूपीआई यूजर्स की संख्या 55.49 करोड़ से ज्यादा हो चुकी थी। अब भारत की टेक्नोलॉजी कहानी सिर्फ सॉफ्टवेयर तक सीमित नहीं है। PLI योजनाओं के तहत मार्च 2026 तक 2.40 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा का निवेश आया और 14.15 लाख से ज्यादा प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रोजगार पैदा हुए। इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग ने भी निवेश 20,600 करोड़ रुपए से ज्यादा पहुंचा। अब भारत का बड़ा दांव सेमीकंडक्टर और एआई पर है। जुलाई 2026 में सेमीकॉन 2.0 को मंजूरी दी गई, जिसके लिए 1.27 लाख करोड़ रुपए का प्रावधान है। एआई मिशन के लिए 10,371.92 करोड़ रुपए का बजट रखा गया है और 2026 की शुरुआत तक एआई कंप्यूटिंग के लिए 38,000 से ज्यादा GPUs जोड़े जा चुके हैं। लेकिन आगे की राह आसान नहीं है। 2021 में भारत का R&D खर्च GDP का सिर्फ 0.64% था। इसलिए अब सिर्फ इंजीनियर तैयार करना काफ़ी नहीं होगा। रिसर्च, यूनिवर्सिटी, निजी निवेश, मैन्युफैक्चरिंग, एआई, कंप्यूटिंग और प्रतिभा के साथ जोड़ना होगा। 1905 में स्वदेशी का मतलब था देश में सामान बनाना। आज इसका मतलब है तकनीक बनाना, उसका मालिक बनना और दुनिया को निर्यात करना। चरखे से शुरू हुआ सफर आज सैटेलाइट, सॉफ्टवेयर, यूपीआई, एआई और सेमीकंडक्टर तक पहुंच चुका है। अब चुनौती है भारत सिर्फ टेक्नोलॉजी का बड़ा बाजार बने या दुनिया के लिए टेक्नोलॉजी बनाने वाला बड़ा केंद्र भी। इस खबर को लेकर आपकी क्या राय है? कमेंट सेक्शन में जरूर शेयर करें और ऐसे ही और भी तमाम खबरों को देखने के लिए जुड़े रहिए भारत एक्सप्रेस के साथ।